हेलो एवरीवन। वेलकम टू किशोर क्लासेस। आज है 18 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यूईएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किसने अपने नाम किया है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए ये है क्या। इसका मतलब है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हेडक्वार्टर है इसका नायोन। नायोन कहाँ पर है, ये है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में ये है। और इसने और इसका जो खिताब है 2025 का खिताब अपने नाम किसने किया है, तो ये किया है, सी आंसर है इसका, पेरिस सेंट जर्मन ने ये खिताब अपने नाम किया है। और किसको हराया है इसने, इसने टैटेनहम हॉट सुपर को इसने हराया है। कितने से, 4-3 से हराकर ये जो कप है इन्होंने अपने नाम किया है। उसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट अभी चैंपियनशिप हुई है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न 2024 है, मनु भाकर को शूटिंग के लिए, डी गुकेश को शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक के लिए मिला है। मियामी ओपन चैंपियन 2025 महिला की अगर हम बात करें, आर्यन साबालेका बेलारूसा से हैं। और पुरुष एकल की बात करें, जैकैब मोनेसिस जो चेक गणराज्य से हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का विजेता हरियाणा है, जिसके कुल पदक हैं 104 और जिसमें 104 में से 34 स्वर्ण हैं, 39 रजत हैं और 31 कांस्य हैं। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियम लीग WPL की जो 2025 की जो विजेता है वो है मुंबई इंडियंस और उपविजेता कौन है, दिल्ली कैपिटल्स। इंडियन ओपन 2025 की अगर हम बात करें पुरुष एकल की तो है करीम एल टर्की। और महिला एकल की बात करें, अनंत सिंह को ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का जो विजेता है वो है ईरान, जिन्होंने कुल 17 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण हैं, 4 रजत हैं और 4 कांस्य हैं। और भारत ने सिर्फ एक ही स्वर्ण जीता है और 3 रजत जीते हैं और 6 कांस्य जीते हैं, जिनकी जो कुल पदक की जो संख्या है वो 10 है। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का जो विजेता है वो है FC बार्सिलोना लोना। उसके बाद है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के जो विजेता हैं वो भारतीय सेना है, जिन्होंने 18 पदक में से स्वर्ण 7 हैं और 5 रजत हैं और 6 कांस्य हैं। खो खो विश्व कप की बात करें, अगर हम बात करें महिला की और पुरुष वर्ग दोनों की बात करें, उसमें दोनों में ही इंडिया ने ही जीता है। और उपविजेता कौन रहा है, नेपाल रहा है। यूईएफए यूरोप लीग 2025 का जो विजेता है जो टैटनहम हॉटस्पर है। और इटालियन ओपन 2025 के जो टेनिस के हैं, पुरुष एकल की बात करें कार्ल्स अल्कराज और महिला की बात करें तो स्वियोटेक, वहाँ जो इटालियन ओपन है उन्होंने अपने नाम किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में मीठे पानी के 2 नए केकड़ों की प्रजाति को खोजा गया है, तो वो हाल में ही केरला है। केरला में ये प्रजाति को ढूंढा गया है। तो जो जो 2 प्रजातियां मिली हैं केकड़े के, उनके नाम दोनों के, तो कासेग्रोडिया सीबीए और दूसरे का नाम है पिल्टारा वामान जो है, ये दोनों केकड़े प्रजातियों के नाम हैं। और ये पाए कहाँ गए हैं, ये केरला के अंदर पाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा, केरला से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। केरला का जो पुलिस स्टेशन है, अथरकुलस पुलिस स्टेशन को देश का पहला थाना बन गया है, जिसको ये सर्टिफाइड किया गया है। 10वीं कक्षा के लिए रोबोटिक्स जो शिक्षा है वो अनिवार्य करने वाला जो पहला राज्य है वो भी केरला है। केरला के अंदर तिरुओणम का जो त्यौहार है केरला में मनाया जाता है। केरला उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन, और उसके साथ साथ पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनने वाला भी केरल है। उसके बाद है, कोझिकोड भारत का जो पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। केरला पर्यटन जो डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया। देश में मछली पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास योगदान में केरला ने सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है। एक्सपायर हो चुकी जो दवाइयां हैं उनमें दवाइयों को इकट्ठा करना और निपटाने के लिए एन प्राउड लॉन्च किया गया है।
केरला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला जो पहला भारतीय राज्य बना है। विजनियम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह नाम भारत के पहले अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन भी केरला में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाल में ही कि जो किस राज्यसभा की विधानसभा में हाल में ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो किस राज्य की विधानसभा ने मानसून सत्र जो शुरू किया है उसमें विजन 2047 पर 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा शुरू की गई है। तो वो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स। जो AK 203 राइफल का जो निर्माण है वो कहाँ हो रहा है, वो अमेठी में है। श्री शशि को जो प्रकाश गोयल है ने किस राज्य का जो महासचिव जो मुख्य सचिव का पदभार संभाला है वो उत्तर प्रदेश है। किस स्थान को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कर भारत के पहले अक्षय रोग मुक्त अपार्टमेंट में स्थित किया गया है, मेरठ। किस राज्य में 140 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पार्क को यूनेस्को में विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित सलखान को। और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को किस राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है, वो भी उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में जो पहला फ्लाइंग घाट बनाया जाएगा वो कहाँ बनाया जाएगा, वो अयोध्या में बनाया जाएगा। उसके साथ साथ है अब अभी एक जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र मिशन है। वो किसके ये जो मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो ये है स्वदेशी मिल्ट जो लेयर एयर जो डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो देश में 3.3 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले के लिए 79 जो स्वतंत्र दिवस जो 15 अगस्त 2025 को बनाया गया है और पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किस योजना की शुरुआत की गई है, तो ये कौन सी योजना स्टार्ट की है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जिसमें जो 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 रोजगार है जो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा वो 3.5 लाख करोड़ लोगों को दिया जाएगा। और ये कब घोषणा की गई है ये पूछा जा सकता है आपसे, 79 जो स्वतंत्र दिवस हुआ है अब की बार। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यार्ड जो 3027 ये जो इश्क का जो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है तो वो कब सौंपा जाएगा, वो 14 अगस्त 2025 को ये भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। तो नाम क्या है, तो नाम सबसे पहले है यार्ड का नाम इश्क यार्ड 3027 पर किस तरह की है ये SYL है, सर्वे वेसल लार्ज है। मैन्युफैक्चर किसने किया है, GRSE मतलब गार्डन रीच शिप यार्ड्स एंड इंजीनियर जो कोलकाता से है। सौंपने की तिथि कब, हैंडओवर की डेट कब है, 14 अगस्त 2025 को। और नियंत्रण क्या है, युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो वर्शिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा संचालित। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी 2030 पर चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगी, तो वो कौन सा है, वो नासा है जो ये परमाणु रिएक्टर लगाएगी। उसके साथ है नासा से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं। पृथ्वी पर चुंबकीय जो हाल में अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रेसर मिशन का लॉन्च किया है। नासा और इंडिया के इसरो ने हाल में मिलकर एक निसार एक मिशन लॉन्च किया है जिसका मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। स्पेस एक्स एजेंसी है और जिसने अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के क्रू जो 11 मिशन को लॉन्च किया है। नासा का जो लूनार टेलीब्रेजर एक छोटा उपग्रह है जो चंद्रमा पर चांद पर पानी की खोज करेगा। और नासा और जेक्सा जो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के आयरन डोम जैसी स्वदेशी हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 15 अगस्त 2025 को किस मिशन की जो शुरुआत की है, तो उन्होंने जो मिशन की शुरुआत की है तो मिशन सुदर्शन चक्र है जिनकी उन्होंने शुरुआत की है। उसके बाद है नेक्स्ट कि जो खनन और धातु अंतर्राष्ट्रीय परिषद में शामिल होने वाली भारतीय की कौन सी बन गई है, तो वो कौन सी बनी है, हिंदुस्तान जिंक नाम की जो फर्म है वो फर्स्ट बनी है। उसके बाद है
कौन कौन सी फर्म किसके साथ जुड़ी है जो इस काम को अंजाम देगी। तो सबसे पहला क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका काम क्या है, ये माइनिंग और मेटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। स्थापना कब हुई है, 2001 में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में, इंग्लैंड में। और कितने मेंबर हैं, 25। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसे गवर्नमेंट को 35% शेयर है और वेदांता लिमिटेड का 64% शेयर है। क्या काम करती है, ये जिंक, लेड, सिल्वर और कैडमियम का उत्पादन करती है। इसके जो फाउंडेड थी कब की गई है, 1966 में। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, उदयपुर, राजस्थान में इसका हेडक्वार्टर है। उसके साथ साथ है, हाल में ही भारत, अब ये जो फर्म है फर्स्ट टाइम आ रही है, तो भारत में जो पहली चीज़ें हुई हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत का जो AI+ कैंपस जो खुलेगा वो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। देश का पहला ICT जो है प्रौद्योगिक संस्थान है वो मुंबई में खुलेगा। रोरो फेरी कहाँ से हुआ की गई है, ये गोवा में। उसके बाद IAS पर जाने वाले भारतीय कैप्टन जो शुभांग शुक्ला है, उनका जो मिशन था वो कौन था, एग्जॉम मिशन 4 था, जो जबकि ये दूसरे थे। जो पहले थे 1984 के अंदर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। उसके बाद है भारत का जो खनन पर्यटन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया, झारखंड में। उसके बाद है पायलट स्वदेशी रूप से 50 जो किलोवाट भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। उसके बाद है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, चेन्नई में। उसके बाद है AI पावर्ड जो अन्नापूर्ण मूर्ति की स्थापना कहाँ की है, वडधाम गांव, नागपुर, महाराष्ट्र में। और उसके बाद जो हिंदी मीडियम में MBBS कॉलेज खोला जाएगा वो जबलपुर, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो उन्नव में भारत की पहली जो AI प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, और ये किसके द्वारा खोली जाएगी, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो चंडीगढ़ के पास है, उसके द्वारा खोली जाएगी। भारत का जो 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ शुरू किया जाएगा, गुजरात के खांडा में, दीनदयाल पोर्ट के पास। उसके बाद है फेसलेस GST जो एडजस्टेशन है वो लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। भारत की जो फीफा टैलेंट एकेडमी कहाँ खोली गई है, हैदराबाद में खोली गई है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 को डॉक्टर एरेनारे नाइजीरिया से मिला है। भारत का जो पहला ISTEM उत्पादक केंद्र कहाँ खोला गया है, NIT कैलकाटा, केरला में। और हैदराबाद में भारत के पशु स्टेम सेल बैंक का उद्घाटन किया गया है। और भारत का जो पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम जो वर्षा प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है, वो जयपुर में शुरू किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन जो लोबिया है बीज भेजा गया है, तो वो हाल में ही किसको भेजा गया है, श्रीलंका को भेजा गया है। उसके साथ है स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गृह मंत्रालय ने जो पुलिस और उसके साथ साथ जो फायर सर्विस है और उसके बाद होम गार्ड है और उसके बाद कोरेक्शनल जो सर्विस के में कितने जो कर्मी हैं जिनको वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो वह हैं 1090 लोग हैं जिनको ये सेवा के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उसका मैरिटाई योजना में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। इसका जो कुल जो आउटले है कितना है, उसका कुल आउटले है 4200 करोड़। उसके बाद है केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं कौन कौन सी दी गई हैं। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को, PN जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को, PM सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023 को, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को, PNS वत्सल्य योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 18 सितंबर 2024 को, PM E-ड्राइव जो योजना है 1 अक्टूबर 2024 को, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी 6 नवंबर 2024 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड है जिसको अब CGWB मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की 2024 की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने बताया है कि जो फ्लोराइड जो पोल्यूशन है किस का जो स्तर है सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है किस किस स्टेट में, तो वो सभी में पाया गया है, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, कर्नाटक में भी और तेलंगाना में, ये सभी स्टेट्स के अंदर पाया गया। और जितनी ज़्यादा ये जो मेटल्स हैं जैसे कि आर्सेनिक है, कैडमियम है, ये सारी
ये कैंसर कोजिंग हो सकती हैं या फिर हमारी बॉडी में हैजार्डियस होती हैं, ये हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनके साथ चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से और हमारे ब्लड में इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो कि एक गलत बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है किस राज्य में एक ऑपरेशन चला गया है फाल्कोन नाम का स्टार्ट किया गया है। तो वो किस राज्य ने स्टार्ट किया है, वो असम राज्य ने स्टार्ट किया है। क्यों किया है, आसाम में जो गैंडे हैं उनका जो उनका जो शिकार हो रहा है उसके चलते ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। उसके साथ साथ आसाम से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स, जो आसाम है उसका वो एक ऐसा पहला जिला बना है जिसका अपना स्वयं का उपग्रह है, जिसका नाम है आसाम सेट नाम से है। टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में आने वाली जो भारतीय है उनका नाम था डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जो आसाम से हैं। आसाम भारत का पहला राज्य बना है जिसने बायो E3 नीति को अपनाया है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वायरमेंट। असम के नाम रूप में ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया संयंत्र की स्थापना को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी अभियान स्टार्ट किया है असम में। इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन गोस्ट सिम लॉन्च किया है। और गज मित्रा की पहल की शुरुआत की है, जो ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है असम सरकार में, तो उसको लेकर उन्होंने एक पहल स्टार्ट की है। जो किसानों और एलिफेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके जो खेत वेत को वो नुकसान पहुंचाते हैं, और वो उनको लेकर ये पहल स्टार्ट की है। भारत का जो पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च हुआ है असम में। असम में जो मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना जो है वो जो असम के रिसर्च खोल रहे हैं, जो बच्चे PhD कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली असिस्टेंट, मतलब उनको जो फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट देने के लिए उन्होंने असम सरकार ने उनको फंड दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 80,000 जो लोगों को बैठने की क्षमता वाला जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा बेंगलुरु में। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये बताना है कि भारत में जो क्रिकेट स्टेडियम है सबसे पहला जो है वो कहाँ पर स्थित है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2025 में वैज्ञानिकों को सबसे पुराने ज्ञात और जो फॉसिल्स मिले हैं, तो जो वो कौन से हैं, वेलेशियन होमोनाइट्स हैं की संभावित कलाकृतियाँ कहाँ से मिली हैं, तो वो कलाकृतियाँ मिली हैं सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया से ये कलाकृतियाँ मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का जो पहला पूर्ण स्वदेशी जो है कॉमर्शियली अर्थ ऑब्जर्वेशन जो उपग्रह है कौन स्थापित करेगा, तो वो स्थापित करेगा पिक्सल स्पेस इंडिया द्वारा ये स्थापित होगा। तो लास्ट में है जो रिवीजन है, रिवीजन के जो 10 क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बिहार में आयोजित एशिया एबी अंडर-20 जो महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है बिहार में, तो वह चीन। किस राज्य ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द जो है उसको प्रतिबंध लगाया है, उड़ीसा सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो ड्रोन रोधी जो प्रणाली तैनात की है पहला राज्य कौन सा है, पंजाब। ओडिशा राज्य के हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया है। विश्व खेलों के वंशु में भारत को पदक जीतने वाला पहला भारतीय नम्रता बत्रा। सितंबर 2025 में 80वीं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में किस देश ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता दी है, ऑस्ट्रेलिया ने। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियम सूचक का श्रेष्ठ क्या नाम है, श्रेष्ठ। और लास्ट में है जैव विविधता संरक्षण और सतत कृषि के लिए महिला स्वयं सहायता समूह UNDP जो का पुरस्कार 2025 किसने जीता है, बीबी फातिमा ने। 13 अगस्त 2025 को ताइवान में आए भूकंप का नाम क्या है, तूफान पोडोल। उल्ची फ्रीडम शील्ड सेना अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच में हुआ, दक्षिण कोरिया। भारत में किस देश के में जूट उत्पादों में भूमि कायद प्रतिबंध लगाया गया, बांग्लादेश। और वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पुस्तक किसने लिखी है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। जिला जो बाढ़ गंभीरता सूचक DAFIC किसने विकसित किया है, IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने स्टार्ट किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी आपको कुछ मेरे उस वीडियो के अंदर आपको लगता है कि वो अपडेट करना चाहिए तो प्लीज़ गिव मी योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।